भारत के करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह एक ऐतिहासिक और संजीदा क्षण है, क्योंकि कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 1985 के तहत न्यूनतम पेंशन में वृद्धि और अन्य सुधारों का निर्णय केवल एक सरकारी फैसले से कहीं अधिक है। यह उनके सम्मान, जीवन यापन की गरिमा और सामाजिक सुरक्षा का मुद्दा है। इस परिवर्तन की पृष्ठभूमि और उसके विभिन्न पहलुओं को समझना जरूरी है, ताकि हम इस सामाजिक क्रांति की गहराई तक जा सकें। आर्थिक और वित्तीय पहलू। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि वह इस पेंशन वृद्धि को कैसे स्थायी और व्यावहारिक रूप में लागू करें। इसमें कुल वित्तीय भार, योजना के दीर्घकालिक वित्त पोषण के स्रोत और देश के बजट पर प्रभाव को संतुलित करना शामिल था। वित्त मंत्रालय ने इस पूरी प्रक्रिया में गहन अध्ययन किया कि इस पेंशन वृद्धि के लिए आवश्यक धनराशि कैसे जुटाई जाए। इसमें सबसे बड़ा स्रोत था कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ का पेंशन कोष, जिसे नियोक्ता के योगदान से वित्त पोषित किया जाता है। सरकार ने इस योजना के लिए नए वित्तीय मॉडल बनाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पेंशन भोगियों को बढ़ी हुई पेंशन दी जा सके और साथ ही यह योजना दीर्घकालिक रूप से भी स्थायी बनी रहे। इसके लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने ईपीएफओ के साथ मिलकर पेंशन फंड के प्रबंधन और निवेश के तरीके को भी बेहतर बनाने का निर्णय लिया। इसके साथ ही यह भी देखा गया कि पेंशन भोगियों को केवल न्यूनतम पेंशन ही नहीं, बल्कि महंगाई के साथ तालमेल रखने वाला महंगाई भत्ता डीए भी मिले, ताकि उनकी पेंशन की वास्तविक क्रय शक्ति बनी रहे। यह कदम खास तौर पर आवश्यक था क्योंकि पिछले वर्षों में महंगाई की दर में लगातार बढ़ोतरी हुई है। सामाजिक और मानवीय प्रभाव। इस पेंशन सुधार का प्रभाव केवल आर्थिक नहीं है, बल्कि इसका सामाजिक और मानवीय आयाम भी बहुत बड़ा है। देश के वरिष्ठ नागरिकों को अब जीवन में एक नई आशा और सुरक्षा मिली है। वे न केवल आर्थिक तौर पर स्वतंत्र होंगे, बल्कि उनका आत्मसम्मान भी पुनः स्थापित होगा। मुफ्त चिकित्सा सुविधाओं का प्रावधान इस योजना का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिससे वरिष्ठ नागरिकों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतें बेहतर तरीके से पूरी हो सकेंगी। यह उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार लाएगा और परिवारों पर वित्तीय दबाव को कम करेगा। राजनीतिक और प्रशासनिक भूमिका। इस पूरी प्रक्रिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सक्रिय भूमिका ने निर्णायक मोड़ दिया। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इस मुद्दे को उच्च प्राथमिकता दी और संबंधित मंत्रालयों को स्पष्ट निर्देश दिए। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन और संतुलन सुनिश्चित किया। श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने कानूनी और प्रशासनिक कार्यान्वयन की जिम्मेदारी संभाली। इन सभी प्रयासों के बीच कमांडर अशोक रावत और नेशनल एजुटेशन कमेटी एनआईसी के संघर्ष ने सरकार पर दबाव बनाया और आम जनता के बीच इस मुद्दे को प्रमुखता से लाया। उनके शांतिपूर्ण आंदोलनों, अनशन और संवाद ने इस फैसले को मजबूती प्रदान की। कानूनी पक्ष और न्यायपालिका की भूमिका। सरकार के फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी भी एक महत्वपूर्ण तत्व रहा। न्यायालय ने न केवल कर्मचारियों के उच्च पेंशन के अधिकार को बरकरार रखा, बल्कि न्याय की मांग को और मजबूत किया। 2014 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी उच्च पेंशन का लाभ देने का फैसला इसी न्यायिक दायित्व की परिणति है। न्यायालय के इस सक्रिय रुख ने सरकार को न केवल मौजूदा पेंशन राशि बढ़ाने के लिए प्रेरित किया, बल्कि सभी पात्र पेंशन भोगियों को न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठाने के लिए भी बाध्य किया। कार्यान्वयन प्रक्रिया। योजना को धरातल पर उतारना। सरकार द्वारा पेंशन सुधार के फैसले के बाद सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि इसे कैसे शीघ्र और प्रभावी रूप से लागू किया जाए। ईपीएस 1955 के तहत पेंशन वितरण की प्रणाली जटिल है और इसमें विभिन्न स्तरों पर कई सरकारी और निजी एजेंसियां शामिल होती हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने ईपीएफओ के साथ मिलकर एक विशेष कार्य समूह का गठन किया, जिसका कार्य था इस योजना के सुधारों को लागू करने के लिए आवश्यक नियम, प्रावधान और प्रक्रियाओं को विकसित करना। इस कार्य समूह में वित्त मंत्रालय, कानून मंत्रालय और पेंशनर संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल थे। इस प्रक्रिया में कई तकनीकी चुनौतियां सामने आई, जैसे पेंशन भोगियों का डाटा अपडेट करना, नए पेंशन दरों को सिस्टम में दर्ज करना और महंगाई भत्ते डीए को सही तरीके से जोड़ना। इसके लिए ईपीएफओ ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपडेट किया, जिससे ऑनलाइन आवेदन, शिकायत निवारण और पेंशन की गणना में पारदर्शिता और त्वरितता आई। सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए एक हेल्पलाइन और वेबसाइट भी लॉन्च की, जहां वे अपनी पेंशन स्थिति जान सकते हैं, दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं और किसी भी समस्या पर तुरंत सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
ये डिजिटल कदम सुधारों की प्रभावशीलता को बढ़ाने में अहम साबित हुआ। महंगाई भत्ता डीए और पेंशन की स्थिरता। महंगाई भत्ता को पेंशन से जोड़ना एक महत्वपूर्ण प्रावधान था, क्योंकि इससे पेंशन की वास्तविक क्रय शक्ति बनी रहेगी। वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में विस्तृत अध्ययन कर एक फार्मूला विकसित किया, जो लगातार बदलती महंगाई दर के अनुसार पेंशन में स्वचालित वृद्धि सुनिश्चित करता है। इस प्रणाली के तहत जैसे ही उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई में बदलाव होता है, उसी के अनुरूप पेंशन भत्ते को संशोधित किया जाता है। इससे पेंशन भोगी महंगाई के प्रभाव से बचेंगे और उनकी आमदनी स्थिर बनी रहेगी। मुफ्त चिकित्सा सुविधा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुरक्षा कवच स्वास्थ्य देखभाल की लागत में बढ़ोतरी को देखते हुए मुफ्त चिकित्सा सुविधाओं का प्रावधान इस योजना का अभिन्न हिस्सा है। इसके तहत सभी पेंशन भोगियों और उनके जीवन साथियों को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा सेवा दी जाएगी। यह योजना प्राथमिक देखभाल से लेकर विशेषज्ञ चिकित्सा दवाइयों और अस्पताल में भर्ती सुविधा तक विस्तारित है। इस पहल से न केवल वरिष्ठ नागरिकों की जीवन गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि उनके परिवारों पर भी आर्थिक बोझ कम होगा। सरकार ने इसके क्रियान्वयन के लिए विभिन्न स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के साथ समन्वय स्थापित किया है और इस सुविधा को प्रभावी बनाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय को भी सक्रिय भूमिका दी गई है। भविष्य की चुनौतियां और सुधार की निरंतरता। हालांकि यह सुधार एक बड़ी सफलता है, लेकिन अभी भी कुछ चुनौतियां हैं जिन्हें हल करना आवश्यक है। सबसे बड़ी चुनौती है इस योजना के वित्तीय संसाधनों का दीर्घकालिक प्रबंधन। भारत में तेजी से बढ़ती जनसंख्या और आर्थिक परिवर्तनों के बीच पेंशन फंड को स्थिर रखना एक कठिन कार्य है। सरकार को पेंशन फंड के निवेश रणनीतियों को और अधिक विविध और जोखिम मुक्त बनाना होगा, ताकि भविष्य में भी यह योजना टिकाऊ रह सके। इसके लिए सार्वजनिक और निजी निवेश दोनों के संयोजन पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा पेंशन भोगियों की संख्या में वृद्धि और सेवा अवधि में विविधता के कारण योजना के नियमों को समय समय पर संशोधित करना आवश्यक होगा, ताकि यह सभी के लिए समान रूप से लाभकारी बनी रहे। सरकार ने भविष्य में ईपीएस के तहत पेंशन के विकल्पों को और अधिक लचीला बनाने और उच्च पेंशन प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों को जागरूक करने का भी संकल्प लिया है। इससे कर्मचारी अपनी सेवा के दौरान बेहतर योगदान कर सकेंगे और सेवानिवृत्ति के बाद अधिक सम्मानजनक पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। समापन और संदेश। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के सुधार न केवल एक आर्थिक निर्णय है, बल्कि यह देश की सामाजिक संवेदना, न्यायप्रियता और वरिष्ठ नागरिकों के प्रति सम्मान की मिसाल है। यह एक संदेश है कि भारत अपने श्रमिकों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भूला नहीं है, बल्कि उन्हें वह सम्मान और सुरक्षा देना चाहता है जिसके वे हकदार हैं। यह बदलाव केवल आज के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान करता है। इस पहल से लाखों परिवारों के जीवन में स्थिरता, सम्मान और बेहतर कल की उम्मीद जागी है। इस महान अभियान के नायक वे तमाम पेंशन भोगी हैं जिन्होंने हिम्मत और धैर्य से अपनी मांगों को आवाज दी। वे कमांडर अशोक रावत जैसे नेतृत्वकर्ताओं ने जो संगठित संघर्ष को दिशा दी, और वह सरकार जिसने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास रखते हुए इस ऐतिहासिक निर्णय को अमली जामा पहनाया। सामाजिक आर्थिक प्रभाव। एक नई उम्मीद की किरण। ईपीएस 1995 की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने और महंगाई भत्ते, मुफ्त चिकित्सा सुविधा जैसे प्रावधानों ने भारत के करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों के जीवन में एक नई उम्मीद जगाई है। यह कदम न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा, बल्कि उनके मनोबल और आत्मसम्मान को भी पुनः स्थापित करेगा। जब एक व्यक्ति को यह विश्वास हो कि उसकी सेवा का मूल्यांकन सम्मान और सुरक्षा के साथ किया जा रहा है, तो वह समाज के प्रति अधिक सकारात्मक और सक्रिय होता है। इससे सामाजिक समरसता, परिवारों के बीच आर्थिक निर्भरता कम होने और बुजुर्गों के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। इस सुधार से श्रमिक वर्ग के भविष्य के लिए भी एक मजबूत संदेश गया है कि उनके प्रयास और सेवा को सरकार गंभीरता से देखती है और उनकी वृद्धावस्था में उनका संरक्षण सुनिश्चित करती है। ये सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पेंशनर्स के जीवन में बदलाव, सम्मान और सुरक्षा की गारंटी। न्यूनतम पेंशन राशि में बढ़ोतरी ने कई पेंशन भोगियों के लिए आर्थिक बोझ को कम किया है। अब वे दवाइयां खरीद सकते हैं, 2 समय का भोजन आराम से कर सकते हैं और जीवन के बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हैं। महंगाई भत्ते डीए के जोड़ से पेंशन की वास्तविक क्रय शक्ति बनी रहेगी, जिससे वृद्धावस्था में आर्थिक असुरक्षा कम होगी।
इसके अलावा मुफ्त चिकित्सा सुविधा बुजुर्गों को स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं से मुक्ति देगी, जो अक्सर उनकी आर्थिक स्थिरता के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। इन सुधारों ने पेंशनर्स को पुनः समाज में सक्रिय और सम्मानित सदस्य बनने का अवसर दिया है, जिससे उनके जीवन में खुशी, स्वावलंबन और गरिमा का संचार हुआ है। आगे के संभावित सुधार और मार्ग ये सिर्फ एक पेंशन राशि में वृद्धि नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज की उन नींवों को मजबूत करने का संकल्प है जहां हर नागरिक को सम्मान, गरिमा और सुरक्षित भविष्य का अधिकार मिले। यह सुधार आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा है कि भारत की सरकार अपने लोगों के प्रति कितनी प्रतिबद्ध है। अब समय है कि हम इस उपलब्धि को जश्न मनाएं, लेकिन साथ ही भविष्य की चुनौतियों के लिए भी तैयार रहें। यह यात्रा समाप्त नहीं हुई है, यह केवल एक नए युग की शुरुआत है जहां हर वयोवृद्ध को उसकी सेवा का उचित फल मिलेगा। भारत का हर पेंशन भोगी, हर बुजुर्ग इस परिवर्तन को अपने दिल से महसूस करें और गर्व करें कि वह एक ऐसे देश का हिस्सा है जो अपने श्रमिकों का सम्मान करता है। अगर आपको इस तरह की महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल अभी सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको भारत की तमाम महत्वपूर्ण खबरें, आर्थिक अपडेट, सामाजिक मुद्दों की गहराई से जानकारी और ऐसे ही अनेक विषयों पर विशेषज्ञ विश्लेषण मिलेगा। हमारे साथ जुड़े रहें, अपने सवाल पूछें और इस बदलाव की पूरी कहानी को समझें। प्लस बुलेटिन, जहां भारत की खबरें, आपकी आवाज। धन्यवाद।